इस समबुद्धि समता का केवल आरंभ ही हो जाए, उस आरंभ का भी नाश नहीं होता। मन में समता प्राप्त करने की जो लालसा उत्कंठा लगी है, यही इस समता का आरंभ होना है। इस आरंभ का कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि सत्य वस्तु की लालसा भी सत्य ही होती है। यहाँ यह कहने का तात्पर्य है कि इस मनुष्य लोक में यह मनुष्य ही इस समबुद्धि को प्राप्त करने का अधिकारी है। मनुष्य के सिवा दूसरी सभी भोग योनियां हैं, अतः उन योनियों में विषमता राग देश का नाश करने का अवसर नहीं है, क्योंकि भोग राग देश पूर्ण होते हैं। यदि राग देश न हो तो भोग होगा ही नहीं, प्रत्युत साधन ही होगा। सकाम भाव पूर्वक किए गए कर्मों में अगर मंत्र उच्चारण यज्ञ विधि आदि में कोई कमी रह जाए तो उसका उल्टा फल हो जाता है। जैसे कोई पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करता है तो उसमें विधि की त्रुटि हो जाने से पुत्र का होना तो दूर रहा, घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, अथवा विधि की कमी रहने से इतना उल्टा फल न भी हो तो भी पुत्र पूर्ण अंगों के साथ नहीं जन्मता। परंतु जो मनुष्य इस समबुद्धि को अपने अनुष्ठान में लाने का प्रयत्न करता है, उसके प्रयत्न का अनुष्ठान का कभी भी उल्टा फल नहीं होता, कारण कि उसके अनुष्ठान में फल की इच्छा नहीं होती। जब तक फलेच्छा रहती है तब तक समता नहीं आती, और समता आने पर फलेच्छा नहीं रहती, अतः उसके अनुष्ठान का विपरीत फल होता ही नहीं, होना संभव ही नहीं। विपरीत फल क्या है? संसार में विषमता का होना विपरीत ही फल है। सांसारिक किसी कार्य में राग होना और किसी कार्य में द्वेष होना ही विषमता है, और इसी विषमता से जन्म मरण रूप बंधन होता है। परंतु मनुष्य में जब समता आती है तब राग देश नहीं रहते, और राग देश के न रहने से विषमता नहीं रहती, तो फिर उसका विपरीत फल होने का कोई कारण नहीं है। इस समबुद्धि धर्म का थोड़ा सा भी अनुष्ठान हो जाए, थोड़ी सी भी समता जीवन में आचरण में आ जाए, तो यह जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। जैसे सकाम कर्म फल देकर नष्ट हो जाता है, ऐसे यह समता धन संपत्ति आदि कोई फल देकर नष्ट नहीं होती, अर्थात इसका फल नाशवान धन संपत्ति आदि की प्राप्ति नहीं होता। साधन के अंतकरण में अनुकूल प्रतिकूल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में जितनी समता आ जाती है, उतनी समता अटल हो जाती है। इस समता का किसी भी काल में नाश नहीं हो सकता। जैसे योग भ्रष्ट की साधन अवस्था में जितनी समता आ जाती है, जितनी साधन सामग्री हो जाती है, उसका स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में बहुत वर्षों तक सुख भोगने पर और मृत्यु लोक में श्रीमानों के घर में भोग भोगने पर भी नाश नहीं होता। और 44वां श्लोक, यह समता साधन सामग्री किंचित मात्र भी खर्च नहीं होती, प्रत्युत सदा ज्यों की त्यों सुरक्षित रहती है, क्योंकि यह सत्य है, सदा रहने वाली है। धर्म नाम दो बातों का है, दान करना, प्याऊ लगाना, अन्न क्षेत्र खोलना आदि परोपकार के कार्य करना, और वर्ण आश्रम के अनुसार शास्त्र विहित अपने कर्तव्य कर्म का तत्परता से पालन करना। इन धर्मों
का निष्काम भाव पूर्वक पालन करने से समता रूप धर्म स्वतः आ जाता है, क्योंकि यह समता रूप धर्म स्वयं का धर्म अर्थात स्वरूप है। इसी बात को लेकर यहाँ समबुद्धि को धर्म कहा गया है। लोगों के भीतर प्राय यह बात बैठी हुई है कि मन लगने से ही भजन स्मरण होता है, मन नहीं लगा तो राम राम करने से क्या लाभ। परंतु गीता की दृष्टि में मन लगना कोई ऊंची चीज नहीं है। गीता की दृष्टि में ऊंची चीज है समता। दूसरे लक्षण आए या न आए, जिसमें समता आ गई उसको गीता सिद्ध कह देती है। जिसमें दूसरे का सब लक्षण आ जाए और समता न आए उसको गीता सिद्ध नहीं कहती। समता दो तरह की होती है, अंतकरण की समता और स्वरूप की समता। समरूप परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। उस समरूप परमात्मा में जो स्थित हो गया उसने संसार मात्र पर विजय प्राप्त कर ली, वह जीवन मुक्त हो गया। परंतु इसकी पहचान अंतकरण की समता से होती है। अंतकरण की समता है सिद्धि असिद्धि में सम रहना। प्रशंसा हो जाए या निंदा हो जाए, कार्य सफल हो जाए या असफल हो जाए, लाखों रुपए आ जाए लाखों रुपए चले जाए, पर उससे अंतकरण में कोई हलचल न हो, सुख दुख हर्ष शोक आदि न हो। इस समता का कभी नाश नहीं होता। कल्याण के सिवा इस समता का दूसरा कोई फल होता ही नहीं। मनुष्य तप दान तीर्थ व्रत आदि कोई भी पुण्य कर्म करे वह फल देकर नष्ट हो जाता है, परंतु साधन करते करते अंतकरण में थोड़ी सी समता निर्विकारता आ जाए तो वह नष्ट नहीं होती, प्रत्युत कल्याण कर देती है। इसलिए साधन में समता जितनी ऊंची चीज है, मन की एकाग्रता उतनी ऊंची चीज नहीं है। मन एकाग्र होने से सिद्धियां तो प्राप्त हो जाती पर कल्याण नहीं होता, परंतु समता आने से मनुष्य संसार बंधन से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है।